हाय दोस्तों, वेलकम बैक टू अ चैनल। हमारे पिछले वीडियो में देखा होगा कि मैंने आपको प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के बारे में बताया था कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या होती है, प्रोग्राम्स क्या होते हैं, प्रोग्रामर क्या होता है। अब हमें आगे पढ़ना होगा अपना नेक्स्ट टॉपिक, कोडिंग। कोडिंग जानने से पहले मैं उन लोगों से रिक्वेस्ट करता हूं जिन्होंने हमारी प्रोग्रामिंग के ऊपर जो वीडियो है उसको नहीं देखा है तो प्लीज़ उसको जाके देखें। ये है वो वीडियो, इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। प्लीज़ इसको ज़रूर देखें इस वीडियो को देखने से पहले। So, okay, now let's start our next topic, coding. So let's start with coding. सबसे पहले देखते हैं कोडिंग होता क्या है। ये वर्ड आपने कई जगह सुना होगा, आजकल ऑनलाइन बहुत फेमस है, बट मैं आपको डिटेल में समझा दूं। प्लीज़ किसी भी टॉपिक या किसी भी चीज़ को सीखने के लिए ब्लाइंडली फॉलो ना करें। कुछ ऐसी वीडियो से रेफरेंस लें, जैसे कि हमारा वीडियो है, उससे आप रेफरेंस ले सकते हैं कि कोडिंग क्या होती है और मुझे इसके लिए इतने पैसे खर्च करने चाहिए सीखने के लिए, नहीं सीखने चाहिए। तो आपको अपने बच्चों को कुछ सिखाना है या आपको खुद सीखना है तो प्लीज़ पहले रेफ़र कीजिए कि ये कोडिंग कॉन्सेप्ट है क्या। ब्लाइंडली किसी भी कोर्स के पीछे ना जाएं। तो आइए अब हम देख लेते हैं कोडिंग क्या है। सबसे पहली चीज़, कोडिंग इज द प्रोसेस ऑफ यूजिंग अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज टू गेट अ मशीन टू बिहेव हाउ यू वांट इट टू। तो कोडिंग होता क्या है? कोडिंग है किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का यूज करके एक मशीन को बिहेव करवाना है हाउ यू वांट इट टू, यानी जैसा आप चाहते हैं वैसा बिहेव करवाने के लिए किसी मशीन को अगर हम कुछ इंस्ट्रक्शन देना चाहते हैं तो हम किस चीज़ का यूज़ करेंगे? प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का। तो सिंपल सी बात है, कोडिंग क्या हो गया? प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का यूज़ करके मशीन से कुछ टास्क करवाना इज द प्रोसेस कॉल्ड कोडिंग। तो कोडिंग करने के लिए हमें सबसे पहले ज़रूरी होता है मशीन कोड। मशीन कोड क्या होता है? इस वर्ड को आपने पहले कभी नहीं सुना होगा, प्लीज़ इसको ध्यान से समझें। मशीन्स या कंप्यूटर्स हैव देयर ओन लैंग्वेज कॉल्ड मशीन कोड विच टेल्स देम व्हाट टू डू। इसका क्या मतलब हुआ कि मशीन्स, कोई भी मशीन है या फिर कंप्यूटर्स, इनके अपनी एक लैंग्वेज होती है, ओन लैंग्वेज, जिसको हम क्या कहते हैं? मशीन कोड। ये मशीन कोड क्या करता है? विच टेल्स देम व्हाट टू डू, यानी कि ये मशीन कोड ही इन मशीन्स को ये समझने में हेल्प करता है कि उन्हें करना क्या है। यानी कि जैसे अगर हम किसी ऐसे पर्सन से बात कर रहे हैं जो सिर्फ इंग्लिश समझता है तो हमें इंग्लिश सीखनी पड़ेगी उसको समझाने के लिए। यानी अगर हम उसे हिंदी में इंस्ट्रक्शन देंगे तो क्या वो समझेगा? नहीं समझेगा। लेकिन अगर हम उसे इंग्लिश में कुछ वर्ड्स बोलेंगे तो वो समझ जाएगा कि उसे क्या करना है। तो इसी तरीके से कोई भी मशीन या कंप्यूटर होगा तो उनकी एक अपनी लैंग्वेज है जिसे हम क्या बोलते हैं? मशीन कोड। इसी लैंग्वेज में हमें उन्हें समझाना पड़ेगा कि उन्हें करना क्या है। अब आप सोचेंगे कि मशीन कोड क्या होता है, तो चलिए जान लेते हैं मशीन कोड कैसा होता है, क्या होता है, कैसा दिखता है। तो दोस्तों, ये होता है मशीन कोड। क्या आपने कभी ये कोड कहीं पर देखा है? आप लोग ज़्यादातर ये सोच रहे होंगे कि ये कोड तो हमने कहीं नहीं देखा, लेकिन जो लोग कंप्यूटर ऑपरेट करते हैं उन लोगों ने कहीं ना कहीं ये कोड देखा होगा। जब कभी अगर आपकी विंडोज़ कभी कोई एरर देती है तो विंडोज़ की तरफ से इसी तरह का कोड दिया जाता है टू गिव टू द मैन्युफैक्चरर और द सप्लायर फ्रॉम whom यू हैव परचेज्ड योर विंडोज़। आपने जहाँ से परचेज करी होगी विंडोज़, उसके सर्विस सेंटर पर देने के लिए आपको ये कोड दिया जाता है। ऑन स्क्रीन ये कोड आता है जब कभी आप किसी भी एरर के सामने आते हैं, यानी आपके सामने कोई एरर आता है विंडोज़ में तो ये मशीन कोड इस तरीके का लिख के आता है। अब आप सोचेंगे ये मशीन कोड इतना टिपिकल है, इसको हमें समझ में तो आएगा नहीं, ये कैसे होगा? तो हम इसको कैसे लर्न करेंगे? घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपको इस मशीन कोड को लर्न करने की कोई ज़रूरत नहीं है। इसके लिए ऑलरेडी जो हमारे अर्ली प्रोग्रामर्स थे, जब प्रोग्रामिंग की इन्वेंशन हुई, जब प्रोग्रामिंग स्टार्ट हुई, उस समय पर प्रोग्रामिंग
लिखना इतना ही टफ हुआ करता था, लेकिन इसको अब ईजी बनाने के लिए हमें प्रोग्रामिंग लैंग्वेज दे दी गई है, जिसका हम यूज़ करके इस तरह के कोड्स बहुत ही आसानी से बना सकते हैं। कैसे बनाएंगे अब हम आगे समझते हैं इसको। तो चलिए अब जान लेते हैं कि कोडिंग करने के लिए मेजर रिक्वायरमेंट्स क्या क्या हैं। देयर आर 3 मेजर रिक्वायरमेंट्स। सबसे पहला रिक्वायरमेंट है लैंग्वेज। कोई एक लैंग्वेज होनी चाहिए, कॉमन लैंग्वेज, जिसको कि मशीन समझे। तो मशीन लैंग्वेज इज दैट लैंग्वेज जिसका हम यूज करके कोडिंग कर सकते हैं। सेकेंड थिंग इज द इंस्ट्रक्शंस। इंस्ट्रक्शंस आर सेट ऑफ गाइडलाइंस, यानी कि किसी लैंग्वेज का यूज करके हमने कुछ गाइडलाइंस बनाए, कुछ स्टेप्स बनाए, जिससे कि एक टास्क को परफॉर्म किया जा सकता है। तो 2 पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है, लैंग्वेज एंड इंस्ट्रक्शन। उसके बाद थर्ड पॉइंट आ जाता है मीडियम। दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। मीडियम क्या है? मीडियम मतलब ये लैंग्वेज और इंस्ट्रक्शंस जिस भी स्पेस के थ्रू उस मशीन तक जाएंगे, उस स्पेस को हम बोलेंगे मीडियम। जैसे कि हम किसी भी व्यक्ति से बात करते हैं तो हम उसको अगर इंस्ट्रक्शन बोल के देते हैं, हमने कुछ बोला उसे, तो एयर इज द मीडियम थ्रू विच आवर वर्ड्स आर रीचिंग दैट पर्सन, यानी हवा के थ्रू हमारे वर्ड्स उस पर्सन तक जा रहे हैं, तो एयर क्या हो गया? मीडियम। हमने इंस्ट्रक्शन अगर पेपर पर लिख कर दिया है तो पेपर इज द मीडियम। सिमिलरली अगर हम किसी कंप्यूटर को या मशीन को कोई इंस्ट्रक्शंस दे रहे हैं तो कोई एक मीडियम होना चाहिए जिसके थ्रू वो मशीन के अंदर जाएगा और मशीन उसको समझेगी। तो जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि मशीन कोड का इस्तेमाल करके हम किसी भी मशीन को कोड कर सकते हैं। मशीन लैंग्वेज का इस्तेमाल करके हम किसी भी मशीन को कोड कर सकते हैं। तो अब हमें ये समझना है कि ये कंप्यूटर या मशीन उस चीज़ को कैसे समझता है। तो इसमें 3 स्टेप्स इन्वॉल्व हैं। सबसे पहला सोर्स कोड। तो सोर्स कोड क्या होता है? सोर्स कोड वो चीज़ है जो कि एक प्रोग्रामर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के थ्रू लिखता है, कुछ इंस्ट्रक्शंस लिखता है। तो सोर्स कोड इज कॉल्ड द इंस्ट्रक्शंस। और सबसे लास्ट में आता है मशीन कोड। मशीन कोड वो इंस्ट्रक्शंस हैं जो मशीन लैंग्वेज में लिखे जाते हैं, यानी कि जो कि हमारी कोई भी मशीन समझती है। अभी मैंने बताया था आपको मशीन कोड के बारे में। तो ये सोर्स कोड एक प्रोग्रामर लिखता है, मशीन कोड मशीन समझती है। तो इन दोनों के बीच में कोई मीडियम होना चाहिए जो कि इस लैंग्वेज को इस लैंग्वेज में कन्वर्ट करे। तो इस मीडियम को हम बोलते हैं कंपाइलर। कंपाइलर क्या करता है? कंपाइलर आपके सोर्स कोड को मशीन कोड में कन्वर्ट करता है। तो एक किसी भी कंपाइलर का इनपुट होगा सोर्स कोड और आउटपुट होगा मशीन कोड। इनपुट होगा सोर्स कोड, आउटपुट होगा मशीन कोड। तो सिंपल इंस्ट्रक्शंस होंगे यहां पर, क्योंकि हम ह्यूमन बींग्स हैं। ह्यूमन बींग्स सिंपल इंग्लिश लैंग्वेज, हिंदी लैंग्वेज, इस तरीके की लैंग्वेज समझते हैं। तो ये एक सिंपल इंग्लिश लैंग्वेज में लिखा गया कोड है, यानी कि ये जो इंस्ट्रक्शंस होंगे ये सिंपल इंग्लिश लैंग्वेज में होंगे जो कि ह्यूमन अंडरस्टैंडेबल होंगे। और कंपाइलर के अंदर जाने के बाद ये किस में कन्वर्ट हो जाएंगे? मशीन कोड, जो कि कॉम्प्लेक्स होंगे एंड मशीन अंडरस्टैंडेबल होंगे। इनके 2 क्वालिटीज हैं, ये कॉम्प्लेक्स होंगे और मशीन अंडरस्टैंडेबल होंगे। और ये कैसे होंगे? सिंपल इंग्लिश लैंग्वेज में और ह्यूमन अंडरस्टैंडेबल होगा। तो सोर्स कोड से मशीन कोड में कन्वर्ट करने के लिए हमें क्या जरूरत पड़ती है? कंपाइलर की। तो यहां पर अब हम कुछ पॉइंट्स रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहला पॉइंट है कंप्यूटर प्रोग्राम इज यूजुअली रिटन बाय अ कंप्यूटर प्रोग्रामर इन अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो कंप्यूटर प्रोग्राम जो है कौन लिखता है? प्रोग्रामर लिखता है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का यूज करके।
सेकंड पॉइंट है the human readable source code is then converted to machine code by a compiler or an assembler. Alternatively, an interpreter can be used to run a program. इसका क्या मतलब हुआ, जैसे अभी समझाया था, सोर्स कोड जो है ह्यूमन रीडेबल होता है, वो मशीन कोड में कन्वर्ट किया जाता है कंपाइलर की हेल्प से। कंपाइलर को हम कुछ लैंग्वेजेस में असेंबलर भी बोलते हैं। इसी तरीके से कुछ मशीन्स इंटरप्रेटर का भी यूज़ करती हैं जो प्रोग्राम को रन करता है। इनके बारे में, इंटरप्रेटर असेंबलर के बारे में, हम आगे अपनी और वीडियोस में जानेंगे। तो कंप्यूटर मशीन्स कैन ओनली अंडरस्टैंड मशीन कोड। ये हमारा लास्ट मेन पॉइंट है कि कंप्यूटर मशीन्स क्या अंडरस्टैंड करती हैं, वो मशीन कोड। तो यहाँ पर हमारा वीडियो आज का एंड होता है। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें चैनल को। और अभी हम इसके बाद जानेंगे कंप्यूटर प्रोग्रामिंग के बारे में, और डिटेल्स जानेंगे कैसे प्रोग्राम किया जाता है और कंप्यूटर किस तरीके के इंस्ट्रक्शंस लेता है, सोर्स कोड क्या होता है, ये हमारे नेक्स्ट वीडियोस में आप जानेंगे। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, सीखते रहिए।